हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चनों को। क्वेश्चन हमारे मेंसुरेशन के होने वाले हैं। जो चैप्टर हमने कल डिस्कस किया था 2D और 3D, उन सारे मिक्स क्वेश्चन जो आपके पेपर में अभी तक पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने अपने आप से बनाए हुए हैं। वो बनाए मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं वो अलग से लिए गए हैं। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चनों को अंत तक अटेम्प्ट करना है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओ, उन सारे एग्ज़ामों में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाना, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िए, क्या कह रहा है इसको जरा समझिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ तो ये कहा गया है कि एक घनाभ का आयतन आपको बताना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, घन क्या होता है। घन मैंने बताया था, घन से रिलेटेड सारी बातें बताई थी। वॉल्यूम आपको फाइंड करना, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है घन का ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू बताना, लेकिन उसके लिए आपको ए मतलब क्या, भुजा पता होनी चाहिए। तो भुजा हम कैसे पता करेंगे, जो गिवन है उससे भुजा पता करेंगे। गिवन क्या है, गिवन है हमें 6a² की वैल्यू, ये कितनी दी गई है, 96। अब 6a² क्या, क्योंकि यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, भाई यही तो होता है घन का TSA। ये हो गया 6a²। बस अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल, 6 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो a² बराबर 96 डिवाइडेड बाई 6। काटेंगे तो 6 एक कम 6, और कितना बच गया यहाँ पर, 3 बच गया। 6 चाह के 36 हो गया। तो अगर मैं a बराबर निकालूंगा तो a बराबर आ जाएगा √16, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये a आया क्या, a हमारी साइड आई। भाई स्क्वायर हटाया तो रूट, और √16 का मतलब 4 सेंटीमीटर हो गया। अब a की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पर a की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 64 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको आप देखो और लगाओ, बताओ क्या आएगा सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन को पहले ही आपको बहुत ही सटीकता के साथ पढ़नी है, क्योंकि आप क्वेश्चन को अगर केयरफुल रहकर आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आप वॉचफुल रहकर पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़िए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस घन का, हाँ, आयतनों का अनुपात आपको दिया गया है, आपसे भुजाओं का अनुपात पूछे है। 2 क्यूब हैं, भाई कोई भी 2 क्यूब होंगे, उन पहले क्यूब का, भाई पहले का मैं आयतन मान लेता हूँ a है, ठीक है ना। दूसरे का आयतन मैं मान लेता हूँ b क्यूब है। ये आयतन मैंने b मान लिया। पहले की भुजा a थी तो आयतन a क्यूब, दूसरे की भुजा b थी तो आयतन b क्यूब, और इनका रेशियो दिया गया है कितना, 8:1, 8:1 दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ, ये इस तरीके से दिया है, तो मैं क्या इसको a/b की पावर 3 लिख सकता हूँ। भाई सर्ट्स एंड इंडिसेस का रूल क्या कहता है कि जब a की पावर 2 यानी न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होती है, तो एक पावर को कॉमन ले लेते हैं, दोनों को ऐसे लिख देते हैं। तो ये पावर मैंने यहाँ ले लिया, तो ये आ जाएगा 8/1। क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट में, यानी a/b क्या होगा, तो आप कहोगे सर क्यूब रूट ऑफ 8:1 हो जाएगा, यानी a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 का क्यूब रूट होता है 2, 1 का 1, तो ये आ जाएगा इनकी साइड का रेशियो। 2:1 क्या हो जाएगा, इनकी साइड का रेशियो हो जाएगा। भाई पहले की साइड मैंने माना था a, तो दूसरे की साइड b। पहले का आयतन a क्यूब हो गया, दूसरे का आयतन b क्यूब, क्यूब जाएगा क्यूब रूट में, तो 2:1 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको जरा समझो। क्वेश्चन कह रहा 256 सेंटीमीटर 256 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ वाले घन का आयतन क्या होगा। अब यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठ दिया गया है। कौन सा पृष्ठ? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आप कितने लोग हमें बता सकते हैं कि घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? कौन कौन बता सकता है? कमेंट करो जरा। घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो आप कहोगे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² होता है। कल ही मैंने बताया, ये आपको याद है ना, 4a² होता। और इसके बराबर आपको दिया गया है क्या? तो इसको बराबर दिया गया है 256 256 भाई, यही तो दिया गया। हाँ, अब a की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमसे पूछे है आयतन। आयतन के लिए मेरे को साइड पता होना मैंडेटरी है। अरे है कि नहीं? हाँ, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहोगे a² बराबर क्या आएगा? 4 आपका किस में है? 4 इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में 256 डिवाइडेड बाई 4। 4 से काटेंगे तो कितनी टाइम्स? 6 टाइम्स, और 4 टाइम्स में चला जाएगा। 4 छंग 24, 4 चौके 16। स्क्वायर जाएगा स्क्वायर रूट में तो a इज इक्वल टू क्या? √64 आएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? √64 का मतलब 8 मीटर आ जाएगा। यानी जो साइड है वो कितनी आ गई? 8 मीटर आ गई। साइड कितनी है मेरे दोस्त? 8 मीटर है। आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब, यानी 8 का क्यूब करोगे तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512, और मीटर है तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 512 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 512 मीटर क्यूब एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको पढ़िए समझिए और बताइए चौथे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, आपको इसको केयरफुल रह के पढ़ना है, ठीक है ना, उसके बाद बताना है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन करा एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का आयतन बताना है। ये तो आप कर लोगे। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसा बस रिवर्स कर दिया गया, सारे पूछे गए क्वेश्चन है, सारे पूछे गए उल्टा कर दिया गया है। खैर अगला क्वेश्चन, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले जो घन का है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। इस बार आपको वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम कितना दिया गया है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम दिया गया। तो वॉल्यूम होता क्या है? ए क्यूब होता है। एक क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1000। तो ए की वैल्यू निकालेंगे, क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा। ये हो गया भैया 1000, और 1000 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ गया। ये साइड पता चल गई। ए का मतलब साइड। आपसे पूछा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है घन का? आप कमेंट करके बताएंगे। वक्र पृष्ठ अभी जस्ट मैंने बताया 4a²। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी हो जाएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, और 100 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? 400 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बात समझ गए आगे मेरे दोस्त? बात समझ में आ गई आपके कि नहीं आ गई? आप कहोगे जी बिल्कुल समझ में आ गई है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को आप देखिए और क्वेश्चन को आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में सटा कर रख दिया जाता है, फिर उससे जो बन गई आकृति, उस आकृति का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में ना सीधे पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 6, कोई दो घन है। अगर मैं कोई दो घन बना लेता हूँ, मैंने दो घनों को आपस में बना लिया, ठीक है ना। बात को समझना, मैं फिगर आउट करके बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सके। इन फ्यूचर 2 के स्थान पर 3 भी अगर आपसे रखवाए तो आप उनको रख पाओ। ये मैंने दो घन बना लिए, प्रत्येक की भुजा 6 सेंटीमीटर है। सर लो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इन दोनों को इंड टू इंड ऐड कर दिया गया है, यानी कि इनको जोड़ दिया गया। तो जोड़ने पर एक क्या बन जाएगा? एक ऐसा फिगर बन जाएगा। और ये फिगर क्या होता है, कल मैंने बताया था। ऐसा फिगर कौन सा फिगर बनेगा? आप कहोगे सर ऐसा फिगर बनेगा घनाभ।
ये क्यूबाइड बन जाएगा। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 6 + 6 ये 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। बाकी ब्रेथ की बात करें वो 6 ही रहेगी, हाइट की बात करें तो वो भी 6 रहेगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 12, चौड़ाई 6 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे है ना, तो टीएसए क्या होता है 2LB प्लस में BH और प्लस में क्या होता है HL होता है। अब आप यहाँ वैल्यू रखोगे 2LB, 12 छेंगे कितना हो जाएगा 72, प्लस में BH 6 चाह के कितना हो जाएगा 36, प्लस में HL 12 छेंगे कितना हो जाएगा 72। इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करा लो तो 72 दूना हो जाएगा 144, 144 में आपको ऐड करना है 36, यानी ये आ जाएगा 2 × 6 4 10, 4 3 7 1 हो गया 8, 180, 180 का 2 से गुणा कराओगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का राइट आंसर। 360 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। दो यहाँ तो दो ही आपको सटाने को कह रहा है, कल को आपसे 3 4 5 कितने भी सटा सकता है, तो आप याद रखोगे इस तरीके से आप लगाओगे। इसकी लंबाई कुछ और भी हो सकती है, एक ही रह सकती है, ये बात आप याद रखना। एक ही होती है क्योंकि अलग अलग हो जाएगी तो ये क्यूब नहीं बचेगा मेरे भाई, क्यूब नहीं बचेगा क्योंकि क्यूब की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 नंबर, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या है जरा बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 7, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि किसी घन का विकर्ण √48 सेंटीमीटर है तो आयतन बताना। ये क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है। सबसे पहले वीडियो को रोको, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, फिर आप क्वेश्चन का आंसर देखो। इस बार आपको डायगोनल दिया गया है भाई, विकर्ण दिया गया है घन का, और घन का विकर्ण दिया कितना गया है √48 सेंटीमीटर, ये गिवन है। विकर्ण घन का होता क्या है, आप कहोगे सर √3 × A होता है ना, और ये क्या हो जाएगा, इस 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ब्रेक करके अगर मैं तोड़ने की बात करूँ तो 16 3 48 में कह सकता हूँ, क्योंकि हमें रूट में 3 चाहिए, रूट से रूट खत्म होगा तभी बात बनेगी आगे। आप कहोगे जी बिल्कुल, तो ये हम कह सकते हैं √3 × A बराबर, ये √16 है, √16 को बाहर निकालोगे तो ये 4 आएगा, और √3 का कोई पेयर नहीं है तो √3 ही रहेगा। अब √3 इधर से आएगा बटे में, तो √3 से √3 कट हो गया, यानी A बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ए क्या है, साइड है। अगर साइड पता चल गई है, ये सेंटीमीटर में साइड आ गई है, तो आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे है क्या भाई, पूछे है वॉल्यूम, पूछे है आपसे आयतन पूछे। तो आयतन क्या होता है, A क्यूब होता है, A क्यूब, यानी 4 का क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, और सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर कौन सा, तो 7 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको जरा पढ़ो और बताओ क्या है क्वेश्चन। देखिए मोस्टली मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे पिकअप कर लिए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, तो बेहतर तैयारी हो सकती है। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप करोगे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस चैप्टर का क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अब आगे आपका घनाभ क्यूबाइड के क्वेश्चन आ गए। क्यूबाइड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो है वो कितने मीटर, 10 मीटर, हाँ 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर, इसका क्या बताया गया कि लंबाई का क्या है, एक रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ एक क्यूबाइड है, इतने मीटर लंबा, इतने मीटर चौड़ा, इतने मीटर ऊंचा है। यानी अगर मैं इसको एग्जैक्ट ऐसे लिखूं तो ये जो 10 मीटर है ये लंबाई हो जाएगा 10 मीटर, जो चौड़ाई हो जाएगा वो 8 मीटर हो जाएगा,
जो हाइट हो जाएगा वो 6 मीटर हो जाएगा। ये दिया गया। आपसे कहा गया कि एक क्यूबाइड है, इस क्यूबाइड में अगर आप सबसे लंबी छड़ रखोगे तो सबसे लंबी छड़ आप क्या रख सकते हो? तो याद रखना, जब भी किसी क्यूब या क्यूबाइड में सबसे लंबी छड़ रखने की बात कहेगा, जब भी क्यूब या क्यूबाइड में सबसे लंबी छड़ रखने की बात करेगा तो आप क्या करोगे? वो डायगोनल में रखोगे। कैसे रखोगे मेरे भाई? तो वो डायगोनल में रखोगे ऐसे। सबसे लंबी छड़ ये होगी। मीन्स इसमें क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो, सबसे लंबी छड़ क्या होगी? डायगोनल, विकर्ण होगी। तो हम इसका विकर्ण निकाल लें, वही आंसर होगा। तो इसका विकर्ण क्या होता है? अगर मैं डायगोनल की बात करूं क्यूब का, तो मैंने कल बताया था इसका डायगोनल क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। तो आप डायगोनल निकालोगे, एल कितना है सर? 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ब्रेथ है 8, 8 का स्क्वायर। हाइट है 6, 6 का स्क्वायर। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 10 का हो जाएगा 100, 8 का हो जाएगा 64 और 6 का हो जाएगा 36। यानी डायगोनल कितना आ जाएगा? 60, 30, 90, 400, अंडर रूट 200 हो जाएगा। भाई अंडर रूट 200 को अगर आप बाहर निकालोगे तो आप इसको क्या कह सकते हो? 100 इंटू 2 कह सकते हो। बिल्कुल, 100 का 10 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचा? 2 बचा। तो 10 रूट 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा कि जो सबसे लंबी छड़ है वो कितनी लंबाई की होगी? वो 10 रूट 2 सेंटीमीटर की होगी मेरे भाई। कितने की होगी? 10 रूट 2 सेंटीमीटर होगी। राइट आंसर कितना होगा? 10 रूट 2 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई आपके? अरे बोलो, बात समझ में आ गई? तो जब भी कभी क्यूब में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक क्यूब जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसमें रखी जाने वाली सबसे लॉन्गेस्ट साइड की लंबाई क्या होगी? लॉन्गेस्ट मतलब जब बड़ा सा बड़ा पूछ लेगा, क्यूब हो या क्यूबाइड हो, यानी घन घनाभ कुछ भी हो, तब आप उसमें डायगोनल निकालोगे। घनाभ है तो उसका ये फार्मूला होता है, घन होता तो √3 इंटू ए होता है। बात क्लियर हो गई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। चलें आगे पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, इसको समझो। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, इसको समझो और बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इस क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी है, ठीक है ना। मैथ बाय ललित के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल नहीं है, वो ग्रुप है, वो पब्लिक ग्रुप है। आप वहाँ अपने डाउट पूछ सकते हो। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, तो आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। ये कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई का योग जो है वो दिया गया है कितना? 19 सेंटीमीटर, तथा विकर्ण दिया गया 5√5। तो आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। भाई गिवन जो है वो लिखो, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दिया गया है 19 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया गया। तो डायगोनल होता क्या है? आप कहोगे सर डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी गई है 5√5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, आप कैसे निकालोगे? स्क्वायर, ये रूट है, रूट उधर जाएगा किस में परिवर्तित होगा? आप कहोगे जी स्क्वायर में। तो अगर मैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर में, यानी 5√5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का √5 का 5, यानी 25 इंटू 5 125 हो गया। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 125। ये कैसे हुआ तो समझो भाई, 5√5 का इंटू कराएंगे 5√5 से, तो जो रूट के बाहर है उनका पहले मल्टीप्लाई कराओ, जो रूट के अंदर है उनका मल्टीप्लाई कराओ, तो कितना आ जाएगा? ओवरऑल 125 आ जाएगा। ऐसे होता, मैंने आपको पढ़ा रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। चलो अब देखो, एक अलजेब्रा में फार्मूला होता है, सबसे बड़ा यही फार्मूला होता है अलजेब्रा में। कौन सा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ab LB प्लस में BH और प्लस में HL, क्या इसके बराबर होता है? आप कहोगे जी बिल्कुल। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab BC CA। अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अब आप जरा जिसको मैंने सर्किल किया है इसको देखो, क्या घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यही होता है? अरे बोलो, क्या घनाभ का TSA यही होता है? आप कहोगे जी बिल्कुल होता। आपको L प्लस बी प्लस एच की भी वैल्यू पता है, आपको L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की भी वैल्यू पता है, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। कैसे? यहाँ पर रखोगे इसकी वैल्यू कितना 19, तो ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके स्थान पर आप कितना रखोगे, तो इसकी वैल्यू आई है 125 प्लस में बचा क्या 2LB प्लस में BH और प्लस में क्या बचेगा HL बचेगा। 125 आएगा, माइनस करेगा 19 का स्क्वायर 361 माइनस हो जाएगा 125 और उधर आपका यही बच जाएगा इसका TSA, ठीक है ना। इसका क्या बचेगा TSA बचेगा। अब 361 से घटाओगे 11 में से 5 जाएगा 6, 5 में से जो गया 3, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया भाई, है ना। तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, 2 1 3, तो 236 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। वो भी किस में आएगा, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, जितने स्टार बना सकते हो उतने स्टार आप इस प्रश्न पे बना लेना और 2-3 बार आप PDF से प्रैक्टिस भी कर लेना। आंसर क्या आएगा 236 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बात को समझ पाए मेरे दोस्त? क्या बात को समझ पाए हैं आप? एक बार बोलिए कमेंट करके, क्या बात को समझ पाए हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल समझ पा गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है उसको समझो। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्या है उसको जरा समझना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप कर लोगे, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या बनाती है? आदमी हो या कुछ भी हो, लिविंग थिंग्स होना चाहिए, वो उसको परफेक्ट बना देती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, हाँ ये कह रहा किसी घनाभ की, इस बार मापों का रेशियो दिया गया है मेरे मित्र। क्या दिया गया? रेशियो। क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनका रेशियो क्या दिया गया है। देखो एक बात समझा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन इन फ्यूचर अगर आपके केस फंसता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, इन क्वेश्चनों में रेस्पेक्टिवली आपको काम करना है, क्रम अनुसार। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये शुरुआत में जिस टाइप से दी गई हैं, जैसा रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ें मानोगे। लेंथ सबसे पहले लिखोगे, देन ब्रेथ लिखोगे, देन आपको क्या लिखना है, हाइट लिखना है। तो इसमें जो रेशियो दिया गया, कितना दिया गया है, रेशियो दिएगा 1 to 3, 1 2 और 3, ये रेशियो है। और रेशियो जब भी मिल जाए आप इसमें एक वेरिएबल लगा लो, एक चर राशि लगा लो। मैथ में जब भी कभी आपको रेशियो मिल जाए उसमें आप एक वेरिएबल लगा लो। हमने लगा लिया वेरिएबल। अब गिवन क्या है आपको, आपको इसमें गिवन है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है भाई, TSA क्या होता है, आप कहोगे 2LB प्लस में BH और प्लस में HL, यही होता। वैल्यू रखो 2LB का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये 1x इंटू के 2x होगा, प्लस में BH क्या हो जाएगा 2x इंटू के 3x, बिल्कुल सही बात, प्लस में HL क्या होगा 3x इंटू के 1x, 3x इंटू के 1x। इसको सॉल्व करोगे और ये TSA आपको गिवन कितना है, TSA गिवन है 88, ये आपको गिवन है 88 गिवन है, ठीक है ना। अब देखो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा आप देखो 3x स्क्वायर, ठीक बात, प्लस में 3 दूनी 6x स्क्वायर, ठीक बात, प्लस में 3 एक कम 3x स्क्वायर, ठीक बात, ठीक है ना। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये 44 टाइम्स में चला जाएगा। ऐड करो 6 3 9, 9 3 कितना हो गया, 9 3 11, 9 3 कितना हो गया भाई
6 3 9 भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 2 एकम 2 होगा ये, 2 एकम 2, तो 6 3 9 2 11, ये 11 एक्स स्क्वायर हो गया। बिल्कुल 11 मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में तो 4 टाइम्स कट जाएगा, स्क्वायर आएगा तो रूट में, तो x बराबर √4 की वैल्यू कितनी आ गई 2, x का मान 2 आ गया। आपसे पूछे क्या है मापे क्या होंगी, तो भाई मापे आप निकालो, x की वैल्यू रखो, यहाँ रखोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ रखोगे तो ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ रखोगे तो ये 6 सेंटीमीटर, तो मापे आ गई 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। कल को आपसे यहाँ वैल्यूम भी पूछ सकता है, 6 चौके 24 दूना 48 हो जाएगा। कल को यहाँ से आपसे लॉन्गेस्ट साइड भी पूछ सकता है। जब आपको साइडें पता चल जाती हैं तो कुछ भी पूछ ले। ऐसे अभी मैं आपको बताऊंगा सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में, क्यूब में, वो बेलन में, ये सारी चीज़ें आप क्या होंगी, जब आपको रेडियस पता चल जाएगी इजीली आप लगा लोगे। बस आपको वर्क करना है तो इन पर बस आपको साइड निकालना है। ठीक मेरे मित्र, चलिए नोट के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 11। अब घनाभ के क्वेश्चन आपके ख़त्म है, मोस्टली मैंने सारा टाइप कवर कर लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको ज़रा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक बेलन की हाइट दिया है और क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे हैं वैल्यूम। भाई एक बेलन की क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में बेलन की आपको हाइट गिवन है। हाइट कितनी गिवन है, तो आप कहोगे सर 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आधार कैसे बनता है बेलन का, आप कहोगे जी बेलन ऐसे बनता है। हमने कहा हाँ भाई ऐसे ही बेलन बनता है। और कल मैंने क्या बताया था, चाहे बेलन हो और चाहे शंकु हो, बेलन का आधार क्या होगा, बेलन का आधार हो जाएगा उसका क्या हो जाता है भाई, सर्कल हो जाता है। ये सर्कल ही ना, तो यही दोनों सर्कल हैं और इनका एरिया दिया है, मतलब क्या दिया है πr²। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि यार ना तो मेरे को रेडियस दिया है, हम बिना रेडियस के वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई बताओ। अब वो टेंशन में आ गया, अब क्या करें। तो यही मैं कहता हूँ लॉजिक समझो, सिंपल क्वेश्चन आता है भाई। बेस क्या होता है, सर्कल होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है 154 दिया गया है, हाइट दिया गया। आपसे वैल्यूम पूछे हैं, लो जी वैल्यूम पूछे, एक लाइन का क्वेश्चन है। वैल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr² होता है। इसकी वैल्यू देखो कितनी दी है 154, लो 154 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी दी गई है 14 दी गई है। फर्दर सॉल्व कर लो, 14 चौको 56, 5 आ गया, 14 पंचे 70, 5 75, 7 आ गया, 14 एकम 14, 6 20 1 21 56, और ये वैल्यूम है तो किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर। 2156 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2156 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक भाई। चलें नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ो एक बार और लगाने की कोशिश करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इस बार बेलन ना देकर क्या दिया गया, शंकु दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। शंकु की स्लंट हाइट मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। कल बताया देखो, बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ की। बेस मजबूत है तो सारे काम कर लोगे, बेस नहीं मजबूत तो चीज़ें थोड़ा सा हिलने डुलने लगेगी, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर है आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट बिल्ड करो अपना, कंसेप्ट पे वर्क करो, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। स्लंट हाइट कितना दिया है, आप कहोगे सर स्लंट हाइट मेरे को दिया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, हाइट भी दिया गया है, लो जी हाइट कितनी दिया गया है, तो हाइट दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे है आधार का, अच्छा आपसे पूछे ये है भाई आयतन, सॉरी हाँ शंकु का आयतन। शंकु का वैल्यूम पूछे, वैल्यूम क्या होता है 1/3 πr² होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल होता है। अब आप देखो
शंकु में आपको रेडियस निकालना है। क्या रेडियस पता है? नहीं पता जी। जब रेडियस नहीं पता तो क्या करेंगे? तो हमने बताया रेडियस स्लंट हाइट फार्मूला L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अरे यही ना होता है, बिल्कुल। 17 रखोगे L की वैल्यू बराबर R आपको निकालना है, H कितना है 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है भाई, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 15 का स्क्वायर 225 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर बचेगा आर स्क्वायर, है ना। 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, स्क्वायर हटाओगे रूट, आर की वैल्यू रूट 64 का मतलब 8 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गई मित्र कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। वैल्यूम निकाल दो, वैल्यूम के लिए 1/3 पाई आर की वैल्यू 22/7, रेडियस है 8 तो ये 8 इंटू 8, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आपकी है 15 सेंटीमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करा लो, आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 या 33, 330 इंटू 64/21 हो जाएगा। किसी से कटेगा, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल सही बताया, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 से 1 एक बार में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1100 कितना 110 इंटू के 64 और बटे कितना हो जाएगा 7, गुणा कराओगे 0 तो 11 चौके 44, 4 11 छक्के 66, 66 और 4 कितना हो गया 70, ये आ गया 70 40, नीचे आ गया 7, ये आंसर है 70 40/7 और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर। 7040/7 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? अरे बोलो, बात समझ में आ गई होगी आपके, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। क्लियर बात? ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, वो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा है, 13 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको बताना है क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है और आप इसको कैसे लगा सकते हो क्वेश्चन को। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। कल की क्लास में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, एक चीज़ क्या बताई थी कि चाहे जो हो, अगर उसका TSA टोटल सरफेस एरिया निकालना है, चाहे घनाभ हो, घन हो, सिलेंडर हो, सर्कल हो, सिलेंडर हो, कोन हो, कुछ भी हो, अगर उसका TSA निकालना है तो TSA निकलता कैसे है, वक्र पृष्ठ प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। भाई यही तो होता है, मैंने कल बताया था, यही होता, आपको भी जी बिल्कुल होता। तो बस ये फार्मूला ये जो कंसेप्ट है क्वेश्चन है, इसी फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? आपको बताया गया कि किसी घनाभ की TSA कितना है 40 है, तो TSA के स्थान पर 40 रख दो। वक्र पृष्ठ क्या होता है घनाभ का, तो आप कहोगे 2L प्लस में B इंटू के H होता है, प्लस में 2 इंटू आधार क्या होता है L इंटू बी होता है, आधार हो गया L इंटू बी हो गया। अरे बोलो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार कैसा होता है, रेक्टेंगुलाकार होता है, आयत होता है, क्यूबाइड आयत, तो ये आयत हो गया। अब आप यहाँ से देखो कट्टम कुटाई कर दो फटाफट तरीके से, इसकी वैल्यू गिवन है भाई, देखो वक्र पृष्ठ कितना गिवन है, तो वक्र पृष्ठ आप कहोगे सर कि 26 गिवन है, 26, ये इतने के स्थान पर 26 गिवन है, प्लस में 2 इंटू एल इंटू के बी हो गया। क्लियर बात हो गई आपको जी बिल्कुल। 26 आएगा माइनस कर देगा तो 40 से 26 चला जाएगा, 26 4 30 10 40 हो गया, बराबर के 2 इंटू एल इंटू के बी हो जाएगा। 2 आएगा तो डिवाइड कर देगा भाई, 2 डिवाइड कर देगा तो एल इंटू बी डायरेक्ट आप कह सकते हो कितना आ जाएगा सर 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर आधार का क्षेत्रफल होगा। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन का राइट आंसर है। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और भी PDF में है, और भी क्वेश्चन है, लगभग मैंने सारे टाइप कवर कर लिए, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मैथ बाय ललित, ठीक है ना, आपको मैथ बाय ललित डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप चले जाओगे
ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप क्या करोगे, ज्वाइन हो जाओगे और ज्वाइन होने के बाद यहाँ आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। पीडीएफ बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी पीडीएफ आपको, टेंशन मत लेना। हिंदी नहीं समझ में आ रही तो इंग्लिश से समझ सकते हो, हिंदी इंग्लिश नहीं समझ आ रही तो हिंदी में समझ लेना। तो इस पीडीएफ को आप करोगे, पीडीएफ में ये भी क्वेश्चन है जो मैंने कराए हैं और इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, वहाँ से प्रैक्टिस करना, जो भी क्वेश्चन नहीं लगेगा उसको आप कमेंट करोगे या उसी ग्रुप में आप पूछ सकते हो, मैं वहाँ भी सॉल्व कर दूंगा, एक क्लास में सॉल्व करा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी जानकारी लेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के संग शेयर करना। ये जो लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे भाई चल रही, इस टाइम थोड़ा सा लाइट गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, लेकिन बहुत जल्द इसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा, फिर आपको विधिवत अच्छी तरीके से क्लासेस दी जाएंगी। थोड़ी से दिन आप देख लीजिए इस तरीके से, बाकी फिर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।